हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की वैकेंसीज के ऊपर, क्योंकि अभी कल ही एक अपडेट आया था। क्योंकि केवीएस में कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है। केवीएस में कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें ये कहा है कि हम विज्ञापन कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि जब तक एक बार ऑथेंटिक में कंफर्म नहीं हो जाऊँ तब तक मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसीलिए जब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ, ये तथ्य सही है और ये बिल्कुल करेक्ट है, हाईकोर्ट में उन्होंने हल्फनामा दिया है, एफिडेविट दिया है कि हम वैकेंसीज निकालेंगे, तब मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या इसमें शिक्षकों के जो प्रश्न है, केवीएस और एनवीएस एक साथ वैकेंसीज निकालेगी, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कब तक वैकेंसीज आएगी, कितना टाइम हमें एग्जाम के लिए मिलेगा, उसी के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस के लिए या फिर ईएमआरएस के लिए, तो ईएमआरएस पे मैंने सिलेबस वगैरह पे वीडियो बना दिया है। एक दो वीडियो और उस पर बनाऊंगा। अगर साथियों को और जरूरत पड़ी तो ईएमआरएस में और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंडिविजुअली सभी का जवाब दूंगा। तो केवीएस के बारे में, जो केवीएस की बॉडी है उसने क्या हलफनामा दिया है, वही इस वीडियो में देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हम सपोर्ट करें। तो देखिए, अभी जो ये वीडियो है ये रहा, जिसमें ये क्लियरली एफिडेविट, एडिशनल एफिडेविट ऑन द बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, इसमें केवीएस के जो अधिकारी थे उन्होंने हलफनामा दिया है कि हम जो है कभी भी जैसे क्योंकि हाईकोर्ट ने डिमांड किया था, कभी बोला था ये 13 अक्टूबर को ही दे दिया गया, रिसिप्ट हुआ है, तो 13 अक्टूबर को ही ये हलफनामा दे दिया गया है कि कितनी वैकेंसीज, चाहे वो टीचिंग हो, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज हो सकती हैं, तो 13 इस हलफनामे में आप पढ़ सकते हैं, या फिर मैं ही बता देता हूं कि क्लियरली कि कितनी वैकेंसीज का लगभग कहा गया है। तो दिसंबर 2025 तक जितने भी खाली होने वाली होंगी उन सभी वैकेंसीज को फिल करने के लिए हम विज्ञापन इसमें देंगे। किसके द्वारा कहा गया है? केवीएस के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कहा गया है। क्योंकि इसमें अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जो फेमस वकील हैं, वो शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हैं, लड़ते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि केवीएस कभी भी वैकेंसीज निकालेगा, और उन्होंने सवाल उठाया था कि वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही हैं। तो वही रिकैलकुलेट का प्रोसेस चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट कभी भी आ सकता है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मतलब ये है कि वैकेंसीज आएंगी। लास्ट से लास्ट नवंबर हो सकता है, नहीं तो अक्टूबर में कभी भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। क्योंकि जरूर रिकैलकुलेट जैसे ही वैकेंसीज होगी, और क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है, कोई स्टेट बॉडी है नहीं, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना है, ये कभी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से पोस्ट, तो बिल्कुल टीचिंग के साथ नॉन टीचिंग, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अनेक लाइब्रेरियन, क्लर्क, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। ये वैकेंसीज कितनी है? तो 9100 प्लस वैकेंसीज की उम्मीद है, जिसमें से 7000 के आसपास टीचिंग वैकेंसीज है। और ऑब्वियसली सी बात है, सबसे ज्यादा पीआरटी में वैकेंसीज होती है, उसके बाद टीजीटी, और सबसे कम होती है पीजीटी में। तो जब तक फाइनल वैकेंसीज नहीं आ जाती है, विज्ञापन नहीं आ जाता है, तब तक ये हम नहीं कह सकते किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज होगी। हालांकि आरटीआई के हिसाब से पुराना डाटा हमारे पास है, लेकिन वो पुराना डाटा है, उस पर हम रिलाई नहीं करेंगे। अभी तक जो नया विज्ञापन आएगा तब हम उसमें बता पाएंगे कि एक्चुअल में आप खुद भी उसमें देख लेंगे कि कितनी वैकेंसीज है। लेकिन एक चीज जो मैं यहां बताना चाहूंगा वो ये कि एग्जाम के लिए कम टाइम मिलेगा, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बॉडी जैसे ही विज्ञापन देती है और हाईकोर्ट में हलफनामा इन्होंने दे दिया है, तो ये फिक्स है कि वो कभी भी एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे। 1.5 मंथ से लेके 2.5 मंथ के बीच में ये एग्जाम ले लेंगे। जैसे सपोज करिए, अगर उन्होंने विज्ञापन दे दिया और विज्ञापन का लास्ट डेट दिया 15 नवंबर अप्लाई का, मान लेते हैं कि इतने डेट तक आपको फिल करना है फॉर्म, तो ये मुझे लगता है जनवरी में एग्जाम ले लेंगे। तो आपके पास टोटल कितना टाइम मिलेगा? 1.5 मंथ। अब जनवरी में अगर लास्ट में एग्जाम लेते हैं तो 2 मंथ या 2.5 मंथ आपको मिलेंगे, फरवरी तक अगर करते हैं तो इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं वो किसी के चक्कर में ना पड़े कि वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। अपना प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चालू रखिए और एनसीईआरटी की बुक्स को बहुत बढ़िया से फॉलो कीजिए, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न केवीएस फॉलो करता है। तो जो भी जिस सब्जेक्ट के हैं, जो भी साथी हैं, वो एनसीईआरटी की तैयारी करते रहे। अगर सिलेबस चेंज होगा तो सब्जेक्ट का सिलेबस मेरे भाइयों चेंज नहीं होता है, जो मेन सब्जेक्ट है, खासकर पीजीटी में। तो इसलिए कोशिश करिए कि एनसीईआरटी की जितनी भी चीजें है रिवाइज करते चलिए, इसमें अब टाइम आपको नहीं मिलेगा। और रहा बात, एक सवाल था कि केवीएस एनवीएस एक साथ, तो अभी तक के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि केवीएस अलग बॉडी है, एनवीएस अलग बॉडी है। ठीक है, दोनों सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करती हैं, या रिक्रूटमेंट बॉडी दोनों का अलग है। लेकिन हो सकता है अगर दोनों का एक कंबाइंड एग्जाम हो तो ऐसा हो सकता है एक ही साथ दोनों वैकेंसी निकाले। लेकिन क्योंकि केवीएस ने ऐसा बोल दिया है तो एनवीएस के तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो हम लोग एक साथ देख भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि चांस कम है। केवीएस सेपरेट वैकेंसी निकालेगी और एनवीएस सेपरेट निकालेगी। तो इसलिए यही थी एक छोटी सी अपडेट जो मैं कंफर्म होकर आपको बताना चाहता था। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे से जुड़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पर मैं केवीएस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही वैकेंसी जब आएगी तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, मैं खुद आपका अपना लेटर दिखाऊंगा। 2018 में मैं केवीएस क्लियर किया था, रिटर्न क्लियर किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब्जेक्ट वाले इशू में मुझे अब बताएंगे, बहुत ही दुख वाली बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब वैकेंसीज आएगी तब मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जब बात करूंगा तब मैं वो समझाऊंगा। तो इसलिए बने रहे मेरे चैनल पे और सपोर्ट करें। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।